हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी, आपका दोस्त प्रकाश चौहान, और आप लोग देख रहे हैं मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चंस की एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर हम लोग एमसी क्वेश्चन जो नीट और जेई मेंस के अंदर पूछे गए हैं और उस टाइप के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी की बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जैसा कि आपको पता दोस्तों, हम लोग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों जो पोर्शन है केमिस्ट्री के जो होते हैं, उन तीनों के हम लोग सीरीज़ और क्वेश्चंस को अपनी यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। तो आज जो हमारा जो चैप्टर है दोस्तों, वो डी और एफ ब्लॉक है, और डी और एफ ब्लॉक के हमने पहले ही क्वेश्चन कर लिए हैं। और अभी आज जो अपन बात कर रहे हैं वो थोड़े एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कि अपन एनालिसिस कर सकते हैं कि अपने लिए एनालिसिस अपने लिए भी और उस चैप्टर का एनालिसिस करके जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिसमें कि आप किस कंक्लूजन पर पहुँचे हो, वैसे क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप फिर अपने दिमाग का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं आपका सारथी बनकर हमेशा आपके साथ रहूँगा, और जहाँ पर आपके टॉपिक की थ्योरी है या उससे रिलेटेड कोई ऐसा हिडन पॉइंट है तो वो आपको ज़रूर बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्या दिया बेटा? देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला एनालिटिकल क्वेश्चन है। सिल्वर इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सिल्वर जो अपने आप में क्या है, दिस इज़ द ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपको पता है। सिल्वर क्या है? सिल्वर अपने आप में एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये हमें पता है। यूजुअली ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ये होता है जिसमें D10 होता है, जिसमें D10 नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, डी क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। जिसमें डी इनकम्प्लीट होता है दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन आप देखेंगे कि जो इसका सिल्वर का अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे कि 4D10 और 5S1 होता है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसके बावजूद भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर डी को क्या कर देता है, खाली कर देता है। मतलब 10 न रख करके 9 है, या +2 होने पर आपके 8 कर सकता है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो हमेशा ये D10 नहीं रहता है, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होता है, D9 भी हो जाता है। तो इसलिए अपन बात कहेंगे इसको ट्रांजिशन एलिमेंट माना गया है, संक्रमण तत्व माना गया है। सिल्वर एटम हैज़ द कम्प्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जो इसकी ग्राउंड स्टेट होती है उसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है कि नहीं होता है? होता है भाई। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया? तो क्या कहेंगे दोस्तों, दोनों करेक्ट है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो यहाँ मैंने क्या बताया था, ये ध्यान रखना। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन तीनों के अंदर क्या होता है बेटा, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो D10 होने के कारण हम ये कहते हैं, D10 होने के बावजूद भी दे आर द, D10 है उसके बावजूद भी दे आर द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व ये है बेटा। तो आंसर आपके कौन सा हो गया? फर्स्ट का, थर्ड इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या दिया? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, बट लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो दोस्तों, ट्रांजिशन एलिमेंट जो भी होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है, संक्रमण तत्व जो होते हैं इनके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज, धात्विक गुण, जैसे कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, बिल्कुल, डक्टिलिटी होती है, लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उष्मीय और विद्युत चालकता जो होती है वो कम होती है। ये बात सही है क्या? ये बात गलत है। ये भी क्या होती है, हाई होती है। तो ये वाला पार्ट अपना क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, इनकरेक्ट है। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर वेरी हार्ड एंड हैव द लो वोलेटिलिटी। अब दोस्तों, जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होते हैं इनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी क्या होता है इनमें, D10। और D10 होने की वजह से, D10 होने की वजह से हम लोग ये कहते हैं कि ये एलिमेंट जो होते हैं इनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन है।
तो इनमें बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है। बॉन्डिंग क्या होती है, वीक। और वीक बॉन्डिंग होने की वजह से, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, धात्विक बंध इसमें क्या होता है बेटा, वीक होता है। और जब वीक मेटेलिक बॉन्ड है तो ऑब्वियसली हम ये कहेंगे कि ये मेटल्स जो होते हैं ये हार्ड नहीं होते हैं, दे आर द लो वॉलेटिली, सॉरी ये इसने लिखा हुआ ये हार्ड होता है जबकि ये सॉफ्ट होते हैं। और लो वॉलेटिलिटी नहीं होती, इनकी हाई वॉलेटिलिटी होती है। तो ये भी मेरा क्या फॉल्स है और ये भी मेरा क्या फॉल्स है। तो क्या लिखूंगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट। समझ गए? आगे देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा छपा हुआ नहीं है, आगे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या लिखा बेटा, Cr+2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, Mn+3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रोमियम जो होता है आपको पता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकालता है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक कहते हैं। ये क्यों निकालेगा, क्योंकि इसके बाद इसमें डी में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और डी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रहने का मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन मेरे कहाँ रहेंगे, T2G में रहेंगे और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, E0 Mn+2 Mn वैल्यू फॉर द ऑल 3D सीरीज आर नेगेटिव। क्या सबके लिए नेगेटिव होती है क्या? नहीं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि E0 जो होता है, Cu+2 से Cu जो बनाते हैं, इसका SR भी क्या होता है, प्लस में 0.34 होता है। तो ये तो मेरा क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसा अपने पास कौन से में दिया हुआ है, 4th ऑप्शन में। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। आ रहा है मजा? 4th ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपने चैप्टर पढ़ा है तो कैसे पढ़ा है, कितना पढ़ा है, यही बात अपन कर रहे हैं बेटा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा टेम्परेचर कूलिंग ज़्यादा हो रही है, इसको सही कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है। ऑल कॉपर हैलाइड आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। ये कह रहा है कि सारे कॉपर के हैलाइड आपके नोन है, लेकिन इसका जो आयोडाइड जो होता है ये वाला Cu(I2) ये नोन है क्या, ये नेचर के अंदर पाया नहीं जाता है। ये क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि कॉपर +2 है और ये I- है। ये अपना इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये Cu2I2 बना लेता है। ये नोन है, ये नोन नहीं है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग होता है और ये रिड्यूसिंग होता है, इसलिए आयोडाइड इसका पाया नहीं जाता है +2 स्टेट में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इज वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नेट। अब दोस्तों आपको पता ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है ऑक्सीकारक क्षमता, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने की पावर, एक्वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो नेचर होती है, पावर होती है, उसको कहते हैं। और ये यूजुअली किस पर डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर, और इसके अलावा SRP के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये आपको पता होना चाहिए, दिस डिपेंड, ये SRP के प्रोपोर्शनल होती है। SRP जितना ज़्यादा होगा ये उतने ज़्यादा। अब SRP का पता कहाँ से चलता है दोस्तों, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है वहाँ से चलता है। तो उसके हिसाब से आंसर देख लीजिए, आपकी ये दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है और ये भी क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ ऑक्सीडाइजिंग पावर और किस पर डिपेंड करती है, ये अपन चाहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट से भी अपन निकाल सकते हैं। हालांकि ये सब में सही नहीं जाता है बेटा, 99% ये नहीं जाता है, पर तुक्का लगाते हैं तो कई बार लग जाता है। ये 7 है,
ये +7 स्टेट है, ये +6 है, और इसका देखेंगे तो -4, तो ये उधर जाएगा तो आपके 5 आ जाएगा। 5, 6, 7, जितनी ज़्यादा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा आप कमी कर दोगे तो उसको लेने के लिए वो क्या करेगा, उतने ही ज़्यादा क्या करेगा, प्रयास करेगा। समझ गए? आगे देखते हैं। C+4 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बट U+2 इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात सही है? C+4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट मतलब इलेक्ट्रॉन को इजीली ये ले लेता है, क्योंकि आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Ce+3 में बदल जाएगा, जो अपने आप में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्टेबल होती है इसकी। सही बात है, ये +4 चार्ज है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आगे लिखा बट यूरोपियम+3 इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यूरोपियम जो होता है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो +3 में आ जाएगा। सही बात है। ऑल लेंथेनाइड आयन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर पैरामैग्नेटिक। ये बात गलत है। जिनमें +3 स्टेट है तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे अनपेयर्ड, कुछ एलिमेंट्स। ऑल द कह रहा है, ये सभी में नहीं हो सकता। समझ गए? तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर पहला तो मेरा करेक्ट है और दूसरा मेरा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया भाई। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्या दोस्तों, मैच द कॉलम। ये मुझे कॉलम को मैचिंग करवानी है और पूछा है कि बताओ ये किस में काम आता है। निकल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। अगर निकल है और ये आपकी हाइड्रोजन दिया हुआ है तो ये दोस्तों अपन कहते हैं कि एल्कीन जो होता है ना, इसका हाइड्रोजनेशन में काम आता है। एल्कीन से एल्काइन, मतलब कुल मिला के ये हाइड्रोजनेशन में काम आता है। अगर आपको वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल क्या है, ऑयल है, इसको अपन कहते हैं ना नकली घी बनाना हो तो वेजिटेबल ये क्या बन जाएगा, घी बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने किसका यूज़ किया है, इसका यूज़ किया है। तो पहले के साथ मेरा क्या ऑप्शन आएगा, थर्ड वाला आएगा। CuCl2 दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये डेक्कन प्रोसेस में यूज होता है क्लोरीन बनाने में। नहीं, एक मिनट रुकिए। V2O5 जो होता है ये कांटेक्ट प्रोसेस में SO2 और O2 की रिएक्शन से SO3 बनाने में काम आता है। तो थर्ड के साथ क्या हो गया मेरा, सेकंड। सारे नहीं भी पता तो भी चल जाएगा। और ये जो होता है दोस्तों, इसको जिगलर नट्टा कैटलिस्ट कहते हैं, ये ए आ जाएगा। तो अब देखो आप, फोर्थ के साथ में ए किसमें दिया हुआ है, ये 2 जगह दिया हुआ है। और फर्स्ट के साथ सी किसमें दिया है, फर्स्ट के साथ में सी, थर्ड वाला, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्या देखा आपने, थोड़ा पेशेंस चाहिए भाई, थोड़ा कहते नहीं, ज़्यादा फांपू नहीं चाहिए। ज़्यादा फांपू में, ज़्यादा जोश में कई बार क्या होता है, मैचिंग सही नहीं होती, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन था, इजी था। आगे देखते हैं। लेंथेनाइड विच शोज द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको पहले ही पता दोस्तों कि सीरियम शो करता है, तो इसके साथ मेरा क्या आ गया, सी। ये मार्क कर लो ताकि गड़बड़ ना हो। लेंथेनाइड विच कैन शो द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा लेंथेनाइड है जो आपके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है? तो ये दोस्तों कौन सा होता है, यूरोपियम होता है, याद रखना। तो ये मेरा क्या आ गया, डी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेंथेनाइड के अंदर सिर्फ प्रोमीथियम होता है, ये आपको याद रखना है भाई। क्या याद रखना है, ये प्रोमीथियम जो होता है ये सिर्फ रेडियो एक्टिव एक ही एलिमेंट है लेंथेनाइड में। आगे लिखा हुआ है लेंथेनाइड विच हैज़ 4f7 कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 के अंदर आपको पता है ये रखने वाला कौन होता है, गैडोलिनियम 64 होता है।
4F 5D 6S, +3 स्टेट है, ये 2, ये 1 और ये 7। 54 तक तो इनर्ट गैस आ जाती है, 56, 57 और 7 64 होता है। तो ये +3 का मतलब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, इलेक्ट्रॉन की तरह गया 7। तो यहाँ पर अपने पास में कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब आप आंसर चेक कर लो, ऐसा किस में दिया हो भाई। तो आप देख रहे हैं कि ये अपने थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, 8 के अंदर थर्ड आ गया समझ में, तो बड़ी बात नहीं है इसमें। अब भाई साहब ये जो क्वेश्चन है इनके नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे ज़्यादा कॉमन जो आपको पता है वो होता है बेटा ब्लू विट्रियोल। डी के साथ क्यू किस में दिया हुआ है, इन दो में तो दिया हुआ नहीं है, ये कैंसिल हो गया, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब देखो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कि ये जो ZnSO4 होता है इसको वाइट विट्रियोल कहते हैं। सी के साथ में क्या आएगा बेटा, एस आएगा। और FeSO4 जो होता है ये आपको पता ही है कि ये आपके क्या होता है, ग्रीन विट्रियोल होता है। और ये जो होता है आपके एप्सम साल्ट कहते हैं। आंसर चेक कीजिए, ए के साथ में क्या आना चाहिए, पी, बी के साथ क्या आना चाहिए, आर, 9th के साथ फर्स्ट ऑप्शन 10 ले लीजिए। अब ये फिर आपको हमने बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होते हैं दोस्तों, उनमें आपको थ्योरी जो है बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। थ्योरी अगर आपकी बहुत अच्छे तरीके से की हुई है तो फिर कोई समस्या अपनी नहीं है। और अगर थ्योरी में थोड़ी बहुत भी आपकी प्रॉब्लम है तो आपको पता ही है कि फिर क्या होने वाला है। क्या दिया दोस्तों, देखो क्या दिया बेटा, ये कोई एलोई दी हुई है, इस तरफ एलोई है और इसका कंपोजिशन दिया हुआ है। तो देखो दोस्तों, ज़्यादा नहीं तो आप ध्यान रखना, एक पहले ये याद रखना, निकल कॉपर और जो सिल्वर जो होता ना है ना, निकल कॉपर और जिंक, ये जो इसको जर्मन सिल्वर कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसमें सिल्वर का परसेंटेज क्या होता है, 0% होता है। तो बी के साथ मेरा क्या आ गया, क्यू आ गया। कॉपर, जिंक और टिन, कॉपर, जिंक और टिन, तो ये घन मेटल कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा, बंदूक बनाने वाली मेटल। और लेंथेनाइड 95% और 5% आयरन होता है। और आयरन के साथ में सल्फर है, कार्बन है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम, ये भी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, मिस मेटल। तो पीछे क्या हो गया, सब एक साथ ही मैचिंग दिया हुआ है। ए के साथ पी है, देखो ए के साथ पी, बी के साथ क्या है, क्यू है, सी के साथ आर है और डी के साथ एस है। तो ये मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अब ऐसे सवालों के लिए नॉलेज होना जरूरी, थ्योरी आपके पढ़ी होनी चाहिए। अब इस सवाल में तो कोई ज़्यादा अपने को कोई दिमाग नहीं लगाना, लेकिन चूंकि ये दिया हुआ है तो अपने को करना भी पड़ेगा। मैं यही बताना चाहूँगा दोस्तों कि मतलब जहाँ अपन थ्योरी पढ़ के ये सोच लेते हैं कि अपने सब कुछ क्लियर है, लेकिन जब क्वेश्चन से रूबरू होते हैं तो पता चलता है कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने में कमी है। तो कमी इस प्रकार से दूर कर सकते हैं। अब ये दिया है V2O5, प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई, ये कैसा होता है, एम्पोटेरिक, ये तो मैं पता ही है। मेरे को चौथा दिखा, चौथे के साथ ए लगा दिया मैंने, चौथे के साथ में ए कहाँ दिया हुआ भाई, 2 जगह दिया हुआ। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि चालाक बनना पड़ेगा। अब दिया दोस्तों, कौन किस कलर का होता है। K2MnO4 जो होता है ये आपको पता होना चाहिए ग्रीन कलर का होता है। तो ये आपके पैरामैग्नेटिक होगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इसके साथ में क्या आ गया, मेरा बी आ गया। KMnO4 आपको पता ही है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है भाई। तो ये देखिए आपके सेकंड के साथ मेरा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। डाइक्रोमेट आपको पता ही है कैसा होता है, बताइए।
है ना भाई, डाइक्रोमेटिक। ये ऑरेंज कलर का होता है। सारे आ गए अपने पास। फर्स्ट के साथ में बी किस में दिया, देखो ये दिया फर्स्ट के साथ बी, यहाँ क्या दिया हुआ सी है, ये गलत हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए आप, ज़्यादा जिसे कहते हैं ना उठा पटक नहीं करनी है, बहुत साइलेंटली एकदम सही होगा। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा चिल्लाने से क्या होता है या ज़्यादा शोर मचाने से क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो शोर नहीं मचाना बेटा, मैं भी नहीं मचा रहा हूँ, आप भी मत मचाइए। क्या दिया है, K2Cr2O7 इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन। सही बात है, KMnO4 डाइक्रोमेट दोनों करते हैं। इट इज नॉट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, है ना, ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। इसको प्राइमरी टाइट्रेशन रिएजेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है डाइक्रोमेट के साथ में, और ये लेबोरेटरी में आपने किया भी होगा। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं होता है। आंसर 12 का फर्स्ट ही रहेगा। ठीक है भाई, तो क्या देख रहे हो आप, मज़ा आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 13वां देखिए, क्या लिखा बेटा, इसमें भी असर्शन और रीजन ही है। पूछा क्या है, द थर्ड ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ GD इज एबनॉर्मली लो। अब GD आपको पता बच्चों क्या होता है, ये देखिए आप, ये गैडोलिनियम है। अब आपको पता है इसका 64 होता है, तो ये हो गया 4f7 5d1 6s2। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकल गया। अब जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये क्या कहलाएगा, IP3 कहलाएगा। क्योंकि आपको पता है इसमें स्टेबिलिटी आ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा आसानी से। सही बात है, करेक्ट है ये बात तो अपनी। और ये लिखा है एक्सचेंज एनर्जी ऑफ 4f सबसेल इज हाई। आपको पता है इसमें एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट। क्यों भाई, सही बात है, दोनों करेक्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। आगे चलते हैं, क्या लिखा दोस्तों देखो, Ce+4 कैन ऑक्सीडाइज वाटर एंड इट इज़ द गुड एनालिटिकल एजेंट। अब अगर आपको ये बात पता है, ऑक्सीडाइज दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है ये, है ना भाई, एंड इट इज़ ए गुड एनालिटिकल रीएजेंट, ये आपके थ्योरी में लिखा हुआ है, याद होना चाहिए बेटा, कर सकता है ये ऑक्सीडेशन। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमें बताया था। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई, ये करेगा, ये ट्रू बात है। द E0 वैल्यू ऑफ फॉर Ce+4 ऑब्लिक C+3 इज, इसने ये प्लस में बताई गई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में इसको मज़ा आ रहा है। किस चीज़ का मज़ा आ रहा है बेटा, कि भाई अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1.74 वोल्ट। तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। आगे देखिए 15 नंबर में, यूरोपियम एंड इटरबियम आर द रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये बात सही है? यूरोपियम+2 एंड इटरबियम आर द रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो दोस्तों, ऐसे सवाल फिर बार बार आ रहे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है। आपको पता, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा,
इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 4f7, 5d और 6। इसको पता है ना, 54 होता है, ये 63 होता है, 56 और 7 63। इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहा है। एक इलेक्ट्रॉन निकाला इसने। अब आपको पता है ये कितना होता है भाई, 54 ही हो गया। आपको पता है इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है +3। इट्रिबियम होता है, उसका भी यही हाल है। तो आप ये कह सकते हैं दोनों क्या है, ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, ट्रू है, क्योंकि +2 में ये स्टेबल नहीं होता, +3 में स्टेबल होता है। बोथ आयंस हैव द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू द स्टेबल +3 इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो ये अगर इसमें जा रहा है तो पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, +3 स्टेट आएगी, एंथैल्पी ऑफ एडिशन ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है कि ये क्यों इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या लिख दूं, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर, ए एंड आर आर करेक्ट, एंड दिस इज द गुड एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कौन एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो देखो दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, V2O5 और Cr2O7 ये एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। और ये भी क्या है, एसिडिक है। ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं, ए और बी। हो गया भाई। तो देख रहे हैं किस प्रकार से अपन आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा इसमें, आप खुद भी पढ़िए मेरे साथ। इन लेंथेनाइट सीरीज मेटेलिक रेडियस रेगुलरली डिक्रीज फ्रॉम लेंथेनम टू लुटेशियम। ये कह रहा है रेगुलर आपके क्या हो रही है, घट रही है। बिल्कुल सही बात है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल घटती है। ये आपके लगातार क्या होती है, कम होती है। सही बात है। अब अगला क्या दिया दोस्तों, लेंथेनम इज एक्चुअली एन, पहले ये ध्यान रखना, करेक्ट निकालना। एक्चुअली लेंथेनम इज एक्चुअली एन एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज रेदर देन लेंथेनाइट। ये कह रहा है ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है ना भाई, एक मिनट रुकिए, करेक्ट पूछा ना अपने को। तो सीरीज मेटेलिक रेडियस रेगुलरली डिक्रीज, ये रेगुलर डिक्रीज सब जगह नहीं होता भाई, ये अपन गड़बड़, ये फॉल्स है। कहीं कहीं पर एबनॉर्मल आपके इंक्रीज भी आता है, रेगुलर डिक्रीज नहीं होता है। तो ये फॉल्स हो गया, डिक्रीज होती है पर रेगुलरली नहीं होती है। मेरा ध्यान कहीं और था। लेंथेनम जो होता है ये, दिस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक रेदर देन द लेंथेनाइट, ये मेरा ट्रू है। फिर देखिए आपके लेंथेनम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन, ये गलत है, क्योंकि लेंथेनम में और लुटेशियम में इसकी साइज़ क्या लार्ज है और इसकी साइज़ क्या स्मॉल है। तो ये अपने OH को बहुत आसानी से बाहर निकाल देगा। तो ये मोर बेसिक है, ये क्या है, मोर बेसिक। और इसका जो हाइड्रोक्साइड जो है उसके साथ चिपका रहेगा, तो ये क्या है बेटा, लेस बेसिक। ये फॉल्स हो गया। द एटॉमिक रेडियस ऑफ जर्कोनियम एंड हफनियम आर नियरली सिमिलर बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ तो सोचना ही नहीं है भाई। तो बी और डी आर करेक्ट, और ये अपने को ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो देख पा रहे हैं आप लोग, है ना भाई।
80 नंबर में देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसमें 3d5 नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा, मैग्नीज का तो हमें पता है 3d5 4s2, क्रोमियम का भी अपने को पता है 3d5 24 है ना, 18 क्या की जोड़ लो। आयरन और निकल में नहीं होता है, d5 कहाँ पॉसिबल है ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, बी एंड डी, किसमें नहीं होता है, दैट इज करेक्ट। 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ गिवन प्रॉपर्टीज आर करेक्ट, कौन सा ऑर्डर आपकी करेक्ट दिया हुआ है। ये दिया है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया है बेटा। अब इसके लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए, अगर जानकारी नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले ये देखते हैं, एसिडिक नेचर जो होती है प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये तो मेरा ट्रू हो गया। ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैरेक्टर, यहाँ सब में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्तों, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टेबल ज़्यादा होता है। जैसे ये क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है, ये तीनों +6 में है, तो पी ब्लॉक में तो नीचे जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होने लगती है, और यहाँ पर क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अनस्टेबल कौन हुआ, ये हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये मेरा क्या है, ये भी मेरा क्या ट्रू है, ये ट्रू है और ये ट्रू है, दो तो सही हो गए। बी और सी देखो लगातार किस में आ रहे हैं, ए के बारे में पता नहीं, बी और सी, अच्छा बी और सी देखो यहाँ पर आ रहा है। अब अपने डी देखते हैं, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर जो होती है दोस्तों, ये मुझे पता होना चाहिए, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है, ये कितनी हो जाएगी, +5 है, प्लस का 4 है, प्लस का 3 है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी, बेसिक नेचर थोड़ी होती है। ये भी मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दोस्तों, पैकिंग पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए, ये +2 स्टेट है, ये +3 है और +6 है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि CrO जो होता है, ये अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है। तो उसके पीछे लॉजिक जो होता है वो ये होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो जैसे जैसे यूँ बढ़ रहे हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, मेटलिक बॉन्ड कम हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट की स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आंसर मेरा कौन सा जाएगा, ए, बी और सी आर करेक्ट। अब देखो दोस्तों, MnO4- कैन बी कन्वर्टेड टू द MnO4। ये बिल्कुल आपके NCERT के रिएक्शन है दोस्तों, और इसमें लिखा हुआ है कि ये इसको बदला जा सकता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कहलाता है ये पॉसिबल है। तो कैसे कर सकते हैं, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोन। बिल्कुल आप इसका ऑक्सीडेशन कर लीजिए, तो ये +6 से किस में चला जाएगा, +7 में, ट्रू है। दूसरा देखिए, बाई इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, ये भी मेरा ट्रू है। बाय द एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ये भी ट्रू है। ये तीनों प्रोसेस करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये NCERT में लिखा हुआ आपने, ये तीनों पॉइंट अपने NCERT में दिए हुए हैं, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट बेटा। तो दोस्तों, ये एनालिटिकल क्वेश्चन थी, और आपने देखा कि इन एनालिटिक क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन थ्योरी की हेल्प से अपन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मैं इनको सेव कर लेता हूँ दोस्तों। अगर आप चाहें तो इनको दोबारा भी देख सकते हैं, है ना भाई। आप इनको
बिल्कुल आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी बेटा, ठीक है। तो दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको, ठीक है भाई, इसको हटाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि थ्योरी के जो कंटेंट लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक का पार्ट है, तो उसको कैसे तैयार करना है, जहाँ जहाँ लॉजिक थे हमने बता दिए थे बच्चों। अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।